हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर प्लेटफॉर्म मेंस वाला। हियर दिस इज सुचिता सिंह। एज यू ऑल नो, और आपने थंबनेल देख के ये तो समझ लिया होगा कि ये जो वीडियो है वो शोली डेडिकेटेड है MPPSC प्रीलिम्स 2024 को। ठीक है, तो जी हाँ, ये जो वीडियो है उसमें हम MPPSC प्रीलिम्स 2024 जो कि 23 जून को होने वाला है उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, अब हमने पिछले कुछ दिनों में वीडियोस में लाइव जो हमारे वीडियोस चलते हैं यूट्यूब में, हमने उसमें आपके कमेंट्स पढ़े हैं। अपने पर्सनल व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेजेस में हमने सब में आपके ये डाउट को ऑब्जर्व किया है कि अब आखिर इन लास्ट के दिनों में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके इन्हीं डाउट्स को टैकल करते हुए मेंस वाला लेकर आया है एक स्ट्रेटजी वीडियो, जिसमें आपको लगभग विद इन हाफ आवर 30 से 35 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कि आखिर अब लास्ट के दिनों में स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कहाँ से MCQ प्रैक्टिस करें, रिवीजन कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, सब कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कनेक्ट अस फ्रीली, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हमारे पास सबसे पहला बेसिक डाउट है कि अब जो आखिरी के बचे हुए 45 दिन हैं उनको हम कैसे फ्रेम करें, मतलब अब इन 45 दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी, एक सटीक रणनीति की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2024 में वैकेंसीज बहुत कम है। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, 2024 में वैकेंसीज बहुत कम है। ठीक है, 110 सिर्फ वैकेंसीज हैं। और आप सभी जानते हैं 2023 फिल्म्स में 81 कट ऑफ गया था, तो आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि इस ईयर वैकेंसीज भी कम है, सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो वी डोंट नो कि कितना टफ बनाएंगे पेपर, है ना। MP का भी वेटेज बढ़ा है, तो आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि 2024 में 85 प्लस ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और आपको सेफली 90 प्लस टारगेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 100 में 90 अटेम्प्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अभी MPPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अपना एक्यूरेसी लेवल 100 में 90 क्वेश्चन रखना है। आप कोशिश करें 90 प्लस जाएं, बट मिनिमम मैं बता रही हूँ 90 तो रखना ही है। ठीक है, अगर आप 90 टारगेट करेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन डिलीट हो जाए, ऑप्शन चेंज हो जाए, कुछ भी, है ना, तो एक दो क्वेश्चन आप सस्पेंस में रख के हटा दे तो आप 85 प्लस रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाएं कि आप खुद को अब 85 के नीचे तो बिल्कुल मत आने दें। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी द रोड मैप ऑफ लास्ट 45 डेज। ठीक है, आज क्या डेट है, तो टुडे डेट इज 1 मई 2024। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब है, तो 23 जून। अब अगर आप मोटे मोटे तौर पर माने तो आपके पास 45 दिन बचेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है मई में 31 दिन है फिर उसके बाद आपके पास 23 दिन है। ठीक है, लेकिन आप मान के चले आपके पास 45 दिन है, क्योंकि जो लास्ट के 6-7 दिन होते हैं ना उसमें मतलब अपन सब भूलते रहते हैं, मतलब आपको फिर उस टाइम पे खुद को स्टेबल करने पे जोर देना है, ना कि पढ़ने पर। ठीक है, मतलब आप खुद के माइंड को ट्रेन करें कि ठीक है, अगर कोई फैक्ट आपको पता है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर ऑन एन एवरेज स्केल हम 45 डेज मान के चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट सी द रोड मैप ऑफ लास्ट 45 डेज। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 स्लॉट में डिवाइड किया है। द वेरी फर्स्ट स्लॉट डील्स विथ 1 to 28 मई। ठीक है, 1 से 28 मई को हमने पहले स्लॉट में डिवाइड किया है। सेकेंड स्लॉट में हमने 1 to 15 जून लिया है, और थर्ड में यहाँ पे हमने 15 से 20 जून लिया है। ठीक है, लास्ट के 2 डेज आप छोड़ दो फिर, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में भी जा सकते हैं, वो सोने खाने इन सब में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्लॉट है दैट इज़ 1 से लेके 28 मई तक, उसमें हम स्टडी स्लॉट मतलब 30 डे 10 यूनिट्स, हमारे पास पूरा मई का महीना है और इन 30 दिनों में हमें 10 यूनिट्स को कवर करना है। ठीक है, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा है तो वेल, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे,
कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट, तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस एक महीने में आपको सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब आपको हर एक यूनिट से कम एक बार तो गो थ्रू हो ही जाना है सब कुछ पढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला स्लॉट 1 से 28 मई रखा है, जिसमें हम देखेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्लॉट है 1 से 15 जून। यहाँ पर आपने जो भी मई के महीने में पढ़ा है वो आप ब्रशअप करें, मतलब ब्रशअप योर फैक्ट। आपने जो पढ़ा है आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। और जो डू एंड डाई टॉपिक्स हैं लाइक सेंसस, जहाँ से हर ईयर क्वेश्चन आते हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिवाइज एंड प्रैक्टिस, दैट इज अल्टीमेट वेपन टू एस फिल्म्स, ठीक है। समझ आया? क्या समझ आया? अगर आपको MPPSC फिल्म्स या सपोज आपको कोई भी एग्जाम देना हो तो आप एक मूल मंत्र हमेशा ध्यान रखें। आप 2 लाइन ही पढ़े, आप 2 टॉपिक ही पढ़ो, आप 2 पेज ही पढ़ो, लेकिन आप उसको इतना रिवाइज करो कि वो आपका स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। तो सेम अप्लाई हियर। आपने जो भी मई के महीने में पढ़ा है वो आपको इतनी बार रिवाइज करना है और प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। कि अगर वो फैक्ट जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आता है तो वो आपसे गलत टिक ना हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत से बच्चों के साथ हो भी चुका होगा जो कि रिलेट कर पाएंगे, कि हमें कंफर्मेशन नहीं रहती है तो हम लास्ट टाइम पर अपने आंसर्स एग्जाम हॉल में चेंज कर देते हैं, जो कि क्यों होता है? तो दैट हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना। अगर आप प्रैक्टिस कम किए रहोगे तो आपका खुद पर उतना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप नहीं होगा। तो हम इस स्लॉट में बेसिकली प्रैक्टिस और रिवीजन को स्ट्रेंथन करेंगे, उस पर जोर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 15 से 20 जून, 15 से 20 जून एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको कुछ भी, मतलब कहीं से कोई भी क्वेश्चन, बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज तो आपको नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब आप लास्ट के दिनों में कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाते हो तो अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो वहाँ पे आपका मोरल डाउन होता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस करो, बट आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज की जगह आप PYQs लगा लो, है ना, जो कि MPPSS के एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग है। तो आप PYQs लगा लो, या फिर जो अदर स्टेट PSC ने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रीलिम्स वर्कशॉप प्रोग्राम। इन तीनों टाइम पीरियड में, इन तीनों स्लॉट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ प्रीलिम्स वर्कशॉप प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, प्रीलिम्स वर्कशॉप प्रोग्राम क्या है, तो यही जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। 1 से 28 मई, बी श्योर टू गो थ्रू ऑल द यूनिट्स इन दिस टाइम पीरियड एंड लेट्स प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मतलब ये है कि आपको ये कंफर्म करना है कि हर यूनिट का हर एक टॉपिक ऐसा हो जिसको आपने कम से कम एक बार तो पढ़ा हो, है ना। मतलब कि कोई भी यूनिट, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जिसको आपने मई के महीने में टच ना किया हो, ठीक है। तो हर यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा अपना डे अब आप प्लान कर लें, क्योंकि अब 45 दिन बचे हैं। 45 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप शेड्यूल वाइज नहीं पढ़ेंगे तो बिलीव मी, टाइम कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप करोगे MPPSS प्रीलिम्स 2025 की तैयारी, ठीक है। तो डोंट डू दिस, आप ये ऐसा काम ना करें। आप इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाएं एंड मेक श्योर टू प्लान योर डे, ठीक है। अभी हम इसी वीडियो में आपका टाइम टेबल भी डिसाइड करेंगे। देन लिमिट योर सोर्सेस नाउ एंड मेक क्रिस्पी शॉर्ट नोट्स। आप मई के महीने में जो भी पढ़ो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, जिससे जब आप जून में रिवीजन करो तो आपको वापस उस टॉपिक्स के मोटी मोटी बुक से गो थ्रू ना होना पड़े, है ना। तो आप 15 दिनों में सब कुछ लगभग 3 से 4 बार, 5 से 6 बार रिवाइज कर लो, ओके। फिर प्रियोरिटाइज MPGK ऑन अ लार्ज स्केल, लिमिट योर सोर्सेज एज वेल। तो देखिए, अगर हम MPGK की बात करें तो सिलेबस चेंज हुआ है और MPGK की लगभग कितनी यूनिट्स हैं, तो लगभग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कहें तो 6 यूनिट्स है, ठीक है। सेकेंड यूनिट क्या है, MP हिस्ट्री है। फोर्थ यूनिट क्या है, MP जियोग्राफी है। फिफ्थ यूनिट क्या है, तो इसमें पार्शियली MP पॉलिटी दिया गया है। 6 यूनिट क्या है, इसमें पार्शियली MP इकोनॉमी दिया गया है, मतलब इंडियन और MP दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 8 यूनिट क्या है, तो इसमें MP करेंट अफेयर है 8th यूनिट में, और फिर 10th यूनिट में दिया गया है जनजाति मतलब ट्राइब्स। अब यहाँ पे 6 यूनिट ऐसी हैं जिनका कनेक्शन MP से है, ठीक है, जिसमें से 2, 4, 10
ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनका पूरा का पूरा कवरेज एमपी जीके में है। फिर उसके बाद एमपी पॉलिटी यूनिट 5 में, एमपी इकोनॉमी यूनिट 6 में और एमपी करंट अफेयर यूनिट 8 में। तो आप मान के चलिए इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमपी जीके के दिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ भाई अगर पेपर का 50% पार्ट एमपी जीके कवर कर रहा है तो आपको उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। आप स्टैटिक पर ज़्यादा ओवर टाइम मत वेस्ट करें। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री आप कितना भी पढ़ ले बट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते ही हैं जहाँ पर कमीशन आपको सरप्राइज करेगा, वेदर इट कम्स टू मेंस और प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस में भी सेम अप्लाई होता है और प्रीलिम्स में भी सेम यही चलता है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि प्रीलिम्स के लिए आपको हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़नी है, विपिन चंद्रा पढ़नी है, क्योंकि अब 45 दिनों में आपके पास टाइम ही तो नहीं है ना। तो आप ऐसा पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करें जहाँ से ज़्यादा आप मार्क्स फेच कर सके, ठीक है। अब लिमिट योर सोर्सेज, तो देखिए अब कोई बुक लिस्ट की डिमांड नहीं करेगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ओके। ये वीडियो आपका एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 बुक लिस्ट का आ गया है, आप उसको देख सकते हैं, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो क्लियर हुआ हमें 1 से 28 मई के बीच क्या करना है। तो हमें 1 से 28 के मई के बीच में हमें अपने डे को प्लान करना है, एमपीजेको को प्रायोरिटी देनी है और हमें हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को कम से कम 1-2 बार गो थ्रू होना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फॉर ऑल द एस्पिरेंट, फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, ठीक है। एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, जब तक ये डिसाइड नहीं हो पाता है तो जो मन में आया, जब मन में आया वही किताब उठाए और पढ़ने लगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप ये रियलाइज करते हो कि ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और न ही आपके पास कोई आइडिया है कि आपने आज कितना पढ़ा है ना। ऐसा होता है और जिससे कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम के 2-3 दिनों तक सेल्फ डाउट होने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। रियलिस्टिक मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है अब आप चलिए 14 घंटे 15 घंटे 14 to 15 आवर्स आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप 9 से 10 घंटे पढ़ें क्योंकि इतना अब ज़रूरी है, बट आप अनरियलिस्टिक टाइम टेबल ना बनाएं क्योंकि वो बहुत हैक्टिक हो जाएगा और आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा उसको फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम टेबल मैंने बना के आपको दिया है, अगर आप इसको फॉलो कर पाएँ तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं अगर आप जॉब पर्सन हैं या फिर आप इस टाइम पर कुछ और करते हैं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप 6 to 7 o'clock जब आप सो के उठते हो तो सबसे पहला आपका काम है कि जो आपने पिछले दिन में पढ़ा वो आप रिवाइज करें, ठीक है। ऐसा होता है कि हम हर दिन उठते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, रात में सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन उठा, फिर पढ़ा, फिर सो गए, लेकिन जो हमने पढ़ा वो हमने रिवाइज ही नहीं किया, ठीक है। तो ओवरऑल आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई भी टाइम टेबल बनाएं, आपको रिवीजन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग ही रिवीजन से की है। आप जब सो के उठे, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे तो आप 6 to 7 o'clock रिवीजन ऑफ प्रीवियस डे करें, जो आपने पिछले दिन में पढ़ा है आप उसको रिवाइज करें, ठीक है। अब रिवाइज कैसे करेंगे, तो अगर मैं अपनी टेक्निक बताऊं तो आप एक A4 साइज का ब्लैंक पेज लें और आपको जो भी याद आए जो आपने पिछले दिन में पढ़ा है आप उस पेज में लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद 7, फिर यहाँ पे हाफ आवर का ब्रेक है, आप इसमें ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फिर 7:30 to 8:30 आप करेंट अफेयर्स पढ़ें। करेंट अफेयर्स को बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना रहता है कि आप उसको वीकली पर फॉलो कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप डेली बेसिस पर अगर करेंट अफेयर्स को पढ़ते चलते हैं तो एट लास्ट आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मेंस वाला का हमारे हर व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम स्टोरीज में डेली सुबह लगभग 7:30 से 8 o'clock के बीच एक पेज आपको भेजा जाता है, ठीक है। उस पेज में आपको लगभग 15 फैक्ट्स हैंड रिटन करेंट अफेयर्स के दिए जाते हैं। ये काम डेली हो रहा है, आप चाहें तो इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ ले सकते हैं और 100% डन है कि क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, ठीक है।
तो करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को डेली बेसिस पर फॉलो कर सकते हो, किसी भी एक टीचर को, और इसी बीच आप चाहें तो न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं या फिर ईयरली मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन्स भी आती हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी पढ़नी है तो ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये मैंने बुक लिस्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 9 AM टू 10:30 AM इस बीच आपको उठानी है लूसेंट। ठीक है, लूसेंट किसकी? तो हिस्ट्री और पॉलिटी की। अब ऐसा नहीं है, देखिए मतलब अगर आपने लूसेंट उठाया तो सपोज करें अगर आपने आज हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, तो कल आप पॉलिटी पढ़ लो, मतलब अल्टरनेट आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों इसी टाइम में कवर करना है। ठीक है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, लाइक अगर 9 AM से 9:45 AM तक आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो 9:50 से आप 10:30 तक पॉलिटी पढ़ लो। ठीक है, तो आप इस तरह से आप लूसेंट से हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद 12 टू 2 PM। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक पूरा स्लॉट आपका MPGK के लिए बुक कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि भाई 50% पार्ट ऑफ द पेपर, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप दिन में कोई भी एक स्लॉट, वेदर इट्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, कोई भी एक स्लॉट आप सिर्फ और सिर्फ MPGK के लिए रिजर्व रखें। ठीक है, उस बीच कुछ भी मत पढ़ो, ना तो करंट अफेयर पढ़ो ना तो GS पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आफ्टरनून का स्लॉट बुक किया हुआ है, जहाँ पर आप 12 से 2 बजे तक MPGK पढ़ोगे। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद 2:30 से लेकर 4:30 तक आप MPGK तो पढ़ोगे, बट ऐसा होता है ना कि ऑलरेडी हमने 2 घंटे पढ़ चुके हैं थ्योरी, फैक्ट, उसके बाद वापस 2 घंटे, तो अगर ना मैनेज हो पाए तो आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड में 1 आवर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, MPGK की कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठाओ, उसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो टॉपिक वाइज। जो टॉपिक आपने ऊपर 2 घंटे में पढ़ा है ना, आप उसको ही ऑब्जेक्टिव लगा लो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और डेली बेसिस पर आप ऐसे अपने MPGK को स्ट्रेंथन कर लोगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ही जल्दी मेंस वाला की फैक्टोलॉजी बुक भी आने वाली है, जहाँ पर आपको MPGK के लगभग 4500 से लेकर 6000 तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इवनिंग स्लॉट की, तो इवनिंग स्लॉट में आपको 6 PM टू 7:30 PM यूनिट 7 और 9 को देना है। सेम अप्लाइज हेयर, आप चाहो तो अल्टरनेट पढ़ सकते हो, लाइक अगर आपने मंडे को यूनिट 7 पढ़ा तो आप ट्यूसडे को यूनिट 9 पढ़ लो। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो कि 7, लाइक अगर आपने 6 टू 6:30 यूनिट 7 पढ़ा, फिर उसके बाद 6:45 टू 7:30 आपने यूनिट 9 पढ़ लिया। ठीक है, तो ऐसे आप बांट सकते हो। क्या हो गया? तो हमारी MPGK हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, यूनिट 7 दैट इज साइंस हो गया, यूनिट 9 दैट इज रोबोटिक्स, ये सब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 8 PM टू 9 PM MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर अगेन हाफ आवर का ब्रेक मैंने दिया है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो फिर 8 से 9 बजे तक आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस किसकी? तो अगर आपने MPGK का ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बुक लगा दिया है इस स्लॉट में, इस टाइम पीरियड में, तो आप उठाओ घटना चक्र उठा लो, आप पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, है ना, अल्टरनेट। तो आप इस तरह से घटना चक्र से यहाँ पर GS के ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पर 10 से 11 बजे तक लूसेंट पढ़ लो, जियोग्राफी की और इकोनॉमी की। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? तो स्टार्ट करना है अपने पिछले दिन के रिवीजन से और एंड करना है लूसेंट पर। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप ये टाइम टेबल बहुत ही रियलिस्टिक होगा। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर मैंने आपको हर स्टडी स्लॉट के बाद एक प्रॉपर गैप भी दिया है खुद को रेस्ट देने के लिए। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पे ये टाइम टेबल मंडे टू सैटरडे फॉलो करने को कहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप संडे को रिजर्व रखें। फॉर वॉट? तो संडे को आप रिजर्व रखें, आपने जो भी 1 वीक में पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि संडे आपका जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए रिजर्व रखें। ठीक है, सेकेंडली आई विल एडवाइस कि आप संडे को रिजर्व रखें ईयरली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने टाइम को फ्रेम कर सकते हैं। आप इसको अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हैं। लाइक देखिए, आज ये वीडियो हुआ, ठीक है, मतलब आज ये वीडियो अपलोड हुआ,
अगर आप इस वीडियो को 10 दिन बाद देख रहे हैं तो आप इसमें कुछ और स्टडी आवर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर 9 से 10 घंटे हैं तो आप 11 से 12 घंटे करें। आप संडे को ओवर टाइम पढ़ें, है ना। तो मतलब अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो भी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइम टेबल। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आगे हमारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन था कि टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस कब और कैसे करें। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात है, जब आपने पढ़ा नहीं होगा तो जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ मोरल डाउन होगा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे मई के महीने में टॉपिक क्लियर करते जाए वहाँ पर आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते जाएं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट दें और उसके बाद जब मई के महीने मतलब 28 मई तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, तो इसी वजह से मैंने 3 दिन ऐड नहीं किया, ठीक है। 29, 30 और 31 मई, इन 3 दिनों में आप पूरा रिवीजन करें। मतलब जो भी आपने मई महीने में पढ़ा है उसको आप इन 3 दिनों में ब्रश अप करें, उसको आप अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएं, ओके। फिर यहाँ पर बात आती है सेकेंड स्लॉट, दैट इज़ 1 to 15 जून 2024। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आना 100% डन है, लाइक सेंसस। सेंसस से हर ईयर क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपको, अब आपने सब कुछ तो मई महीने में पढ़ लिया, लेकिन अब आपको प्रायोरिटी देनी है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के क्रम में, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के ऑर्डर में, मतलब जिस सब्जेक्ट में, जिस यूनिट में आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उस यूनिट को आप उतना टाइम दो। अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले एमपीजीको को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। उसके बाद आप यूनिट थर्ड को प्रायोरिटी दो। यूनिट थर्ड क्या है? तो यूनिट थर्ड में इंडियन जियोग्राफी है। यूनिट 5 दैट इज़ पॉलिटी, काफ़ी स्कोरिंग है, आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा भी इस पर ध्यान दोगे, ठीक है। फिर यूनिट 7 साइंस है। यूनिट 8 करंट अफेयर्स है, जहाँ आई थिंक कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप करंट अफेयर्स में पूरे 9 से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक क्रम में, मतलब एक ऑर्डर में, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, उसको यहाँ पे रिवीजन करो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस, दैट इज द मूल मंत्र टू एक्ट प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और वेदर इट्स एनी एग्जाम, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इट्स हार्ड टू टैकल। तो ये जो 1 से 15 जून का टाइम है ना, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस रिक्वायर है। मतलब आपने जो भी मई में पढ़ा वो आपको अब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ रिवीजन करना है। तो यहाँ पर आप घटना चक्र फॉलो करो, किसी भी एमपी की ऑब्जेक्टिव बुक को पूरा लगा डालो और रोजगार निर्माण फॉलो करो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। आप कोशिश करो कि उसको भी दो, ठीक है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दोगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम के प्रेशर को फेल नहीं करोगे और एट द एंड ये होगा कि आप एग्ज़ाम में छोटी छोटी मिस्टेक्स करके चले आओगे, लाइक गलत ओएमआर शीट भर दी या फिर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, है ना। तो आप कोशिश करो कि टेस्ट सीरीज़ एक कंप्लीट लगा लो। फिर उसके बाद आप जितने भी जहाँ भी क्वेश्चंस पाओ इस टाइम पीरियड में आप उनको सॉल्व करो। तो समझ आया ना, मतलब ये टाइम पीरियड 1 से 15 जून को बेसिकली आपको प्रैक्टिस, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेंसस और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके रिवीजन के लिए डेडिकेट करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लॉट। आखिरी के दिनों में क्या रिवीजन करें? अब मैम आपने तो सिर्फ 15 जून तक की स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन एग्ज़ाम तो 23 जून को है। तो इन दिनों में आई वुड एडवाइज़, मैंने पहले ही बता दिया कि आप किसी भी कोचिंग के किसी भी टेस्ट को ना दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कम मार्क्स फेच करोगे तो आपका मोरल भी डाउन होगा, ठीक है। तो आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है ना, आप 1 से 15 जून या फिर मई महीने में कर लो। इस 15 से 20 जून के टाइम में सिर्फ आपको एमपीपीएससी PYQ सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो अदर एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय एमपी गवर्नमेंट है आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लाइक अगर कोई भी रिसेंट में एग्ज़ाम हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो रहा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अदर जो स्टेट पीएससी है आप उनके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं इम्पोर्टेंस बताऊँ तो 17 दिसंबर को 2023 का प्रीलिम्स हुआ था और 15 दिसंबर को आयुष सर ने एक वीडियो डाली थी, ठीक है। उस वीडियो में सारे एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे ना, मतलब जो एमपी में कंडक्ट कराए गए थे, उनके सारे की पीडीएफ और सॉल्यूशन था, ठीक है।
वो वीडियो था यूट्यूब पर, आप अभी भी देख सकते हो। और डिट्टो सेम वहाँ से 17 दिसंबर को 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हो कि आप इधर उधर भटकने से ज़्यादा अच्छा है आप सिर्फ और सिर्फ कमीशन की जो डिमांड है उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है आप उनको सॉल्व करें, ठीक है। और इससे आपका माइंड भी क्लियर रहेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ठीक है, कमीशन ने ये पेपर दिया था मुझसे, इसमें इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कोई आपका ये वहाँ पर एरिया कमज़ोर लग रहा है, वीक लग रहा है, तो आप उस स्पेसिफिकली टॉपिक को उठाकर पढ़ लो, ठीक है। तो ये होनी चाहिए आपकी पूरी स्ट्रेटजी। हमने डिस्कस किया कि 1 से 28 मई के बीच हमें क्या पढ़ना है। तो 1 से 28 मई के बीच हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट 9 से 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना है और उसको डेली बेसिस पर फॉलो करना है, ठीक है। फिर हमें 1 से 15 जून तक सब कुछ रिवीजन करना है जो कि हमने मई महीने में पढ़ा। और उसके बाद हमें यहाँ पर टेस्ट लगाने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, घटना चक्र लगानी है और सब कुछ मतलब टू ब्रश अप अवर फैक्ट, जहाँ से हम अपने फैक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमें वो सब कुछ इस 15 दिन के स्लॉट में करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बचे हुए 5 दिनों में आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए PYQ सॉल्व करें और जो अदर एग्जाम्स मैंने अभी बताए आप उनसे गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हेयर इज समथिंग वेरी 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 स्पेशल फॉर यू ऑल। क्या है? तो मेंस वाला लेकर आया है प्रिलिम्स वर्कशॉप प्रोग्राम। अब प्रिलिम्स वर्कशॉप प्रोग्राम क्या है? तो देखिए, तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और जिन्होंने अब तक एक बार सब कुछ पढ़ लिया, आप दोनों कैटेगरी के लोग इसको ध्यान से सुने, ठीक है। तो इस प्रिलिम्स वर्कशॉप प्रोग्राम को मेंस वाला लॉन्च करने वाला है 5 मई को, जिसकी अभी बहुत ही नॉमिनल प्राइस है 195। प्राइस से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको घटना चक्र, दैट इज़ द बेसिक, दैट इज़ द की ऑफ जीएस, है ना। फिर उसके बाद एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, ज्ञान संपदा, IAS एंड ऑल स्टेट PSC प्रीवियस ईयर पेपर MCQ सॉल्व। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पिछली फिल्म्स में पूछे गए थे। शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल 10 यूनिट अनसुने फैक्ट, मतलब यहाँ पे आपको हैंड रिटन फैक्ट, हैंड रिटन शॉर्ट नोट सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। हर टॉपिक को जड़ से क्लियर किया जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके फैक्ट को ही नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब फैक्ट के साथ साथ यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी पूरी रहेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आपकी पूरी यहाँ पर मिलेगी। फिर उसके बाद रोजगार निर्माण, PIB, जनसंपर्क, MP इकोनॉमी सर्वे, जहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं। आपको उन टॉपिक्स पर विशेष रूप से लेक्चर्स मिलेंगे, विशेष रूप से उनके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो डोंट मिस दिस चांस टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ओके। आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत रितेश सर 30 दिनों में डेली 3 से 4 घंटे की लाइव क्लास लेकर बताएंगे हर एक स्ट्रेटजी, किस तरह से उन्होंने जितनी भी बार प्रीलिम्स दिया है उनका प्रीलिम्स हर बार क्लियर हुआ है और किस तरह से वो आपको 85 पार ले जाएंगे, वो अपने एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज सब कुछ आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में आई होप आप सभी के जितने भी डाउट्स रहे हों वो सब क्लियर हो गया हों कि किस तरह से हमें स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। बाकी बुक लिस्ट की वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दी है, मतलब काफ़ी पहले वो अपलोड कर दी गई थी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही बुक लिस्ट की भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आप सभी के जितने भी डाउट्स थे सभी पर एक फुल स्टॉप लग गया हो और अब आप एक क्लियर माइंड के साथ इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए या अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग एक नया टाइम टेबल बनाते हुए स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। आप सभी अपनी MPPSS की जर्नी को एक बहुत ही खूबसूरत अंत दे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाएं और अपनी मनचाही रैंक लेके जाएं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर कोई और भी डाउट हो आपका एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड या हमारी इसी चैनल पर मतलब मेंस वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। न्यू टॉपिक के जो हिस्ट्री के न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं और MP की डेली MCQ क्लास चल रही है, ठीक है।
तो आप उन क्लासेस को भी रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।